हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो ये जो जीवन परिचय होता है, ये चाहे आप क्लास टेंथ में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो जीवन परिचय है, इसको जो है हम लोग लिखेंगे कैसे, क्या तरीका होता है इसको सही से लिखने का, वो हम लोग आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि साइड में हेडिंग आप डालोगे वहाँ पर कि जीवन परिचय। ठीक है, सबसे साइड में हेडिंग डालोगे आप, बीचों बीच में हेडिंग मत डालिएगा, ये वहाँ पर साइड में हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। ठीक है, क्या होता है इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम मतलब गांव। ठीक है, मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। तो इनके माता पिता थे वो कहाँ के रहने वाले थे, लखनऊ के रहने वाले थे। तो इसलिए इनका बचपन भी क्या हुआ, लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और यहीं से इन्होंने पीएचडी व डी लिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने पीएचडी व डी लिट की उपाधि कहाँ से प्राप्त करी, इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये डिग्री प्राप्त करी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक मेरा हो गया था कि यहीं से इन्होंने पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि प्राप्त की। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं प्राचार्य रहे। तो इन्होंने इसके बाद अपनी जो इन्होंने शिक्षा थी वो पूरी करने के बाद इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किसकी नौकरी करी, पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, वहाँ के एवं आचार्य मतलब एक शिक्षक वहाँ के रह चुके हैं। फिर है यहाँ पर हिंदी जगत के जाने माने लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गई। तो बच्चों आप लोग को एक चीज़ हम इसमें क्लियर बता दें कि जैसे जो मेन चीज़ होती है, जैसे कि इनका मृत्यु, ठीक, इनके माता पिता का नाम या फिर इनका जन्म, तो वो जो है आप लोग को वो हाईलाइट करके आप लोग को एग्ज़ाम में लिखना है। जैसे आप पूरा ब्लू पेन से लिखो, लेकिन जो मेन चीज़ है जैसे यहाँ पर लिखा था एमए, ठीक है, तो इसको आप ब्लैक पेन से कर दो। उसके बाद फिर इन्होंने पीएचडी, इसको आप ब्लैक पेन से कर दो। डीलिट, इसको आप ब्लैक पेन से कर दो। जो थोड़े ध्यान देने योग्य पॉइंट होते हैं उनको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बच्चे ने अच्छी तरह से बढ़िया साफ साफ लिख रखा है। तो इस केस में आपको वो पूरे नंबर दे देता है। अब हम लोग देख लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में बच्चों इनका ज़्यादा नहीं लिखना है, आप लोग को केवल हेडिंग डालेंगे और जो मेन पॉइंट हैं वो इस वीडियो में कवर करे गए, उसी को आप पूरा ऐसे ही लिख आइएगा। क्या है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। इनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति अनमोल विचार थे। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। आप लोगों ने अभी पढ़ा इनका कि इन्होंने पुरातत्व विभाग में कहाँ पे नौकरी करी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग के ये आचार्य रहे। मतलब कि वहाँ पर क्या पढ़ाते थे, ये पुरातत्व विभाग के जो लेक्चर होते हैं वो ये देते थे वहाँ पर। ठीक है, और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। उसके बाद वहीं से इन्होंने क्या करा, वहीं से इन्होंने रचनाएं लिखनी स्टार्ट कर दी। जो अपने इन्होंने कई रचनाएं बनाई, कई कृतियां बनाई, कई निबंध लिखे, वो सब इन्होंने वहीं से लिखे। ठीक है, तो देखिए जीवन परिचय और ये साहित्यिक परिचय हमारा ख़त्म हो गया। अब जो हम लोग मेन चीज़ लिखेंगे और जहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्जामिनर का ध्यान जाता है वो है रचनाएँ और इनकी कृतियाँ। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी रचनाएँ हो जाएंगी, वहाँ पर आप यहाँ पर साइड में हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएँ। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर साइड में हेडिंग डाली प्रमुख रचनाएँ, तो इनकी रचनाएँ कौन कौन सी हम देख लेते हैं। जो पहला यहाँ पर निबंध संग्रह जो इनके हैं वो हम लोग देखेंगे, पृथ्वीपुत्र, माता भूमि और कल्पवृक्ष। ठीक है, और भारत की एकता, कला और संस्कृति, ये सब क्या है जो आपने सुने, ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है, इनको आप रचनाओं में लिख सकते हो। कौन कौन से हैं, पृथ्वीपुत्र, माता भूमि, कल्पवृक्ष, भारत की एकता और कला और संस्कृति। ठीक है, शोध देखिए इनके कौन कौन से इन्होंने करे हैं कि पणिनिकालीन भारत, तो ये इनका एक प्रमुख शोध था। ठीक है, जो इन्होंने शोध जो एक अपने जो जब ये शिक्षक थे उस काल में इन्होंने ये शोध करा था। फिर देखिए संपादन क्या है यहाँ पर, इन्होंने कौन कौन से करें, जयसीकृत, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। तो ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। आप लोग इनको आराम से लिख सकते हैं वहाँ पर और पूरे नंबर वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। और अगर आप इस तरह से पूरा जीवन परिचय लिख के आते हैं तो फुल गारंटी के साथ बता रहे हैं आपको, जो जितने भी नंबर का होता है जीवन परिचय आपको पूरे नंबर
मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।